कैसे किया जाएगा इसको, लिमिट पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या दिया है अपने को एक्सप्रेशन, इसको लिख लेते हैं, लिमिट है x टेंड्स टू 0 और साइन स्क्वायर अंदर क्या है पाई कोस टू दी पावर 4x और डिनोमिनेटर में क्या है x टू दी पावर 4। ठीक है, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अगर x को 0 रखते हैं तो जहां जहां x है वहां 0 रखेंगे, है ना। तो ये कोस 0 हो जाएगा, है ना, कोस 0 1 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अंदर पाई तो बच जाएगा, भले साइन पाई 0 होता है लेकिन अंदर पाई तब भी आपको बच जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा क्या हो, 0 बन जाए, है ना। अगर ये 0 नहीं बन रहा, अगर ऐसी अप्रोच रखोगे कि हम इसको 0 रखें पाई को 0 मान लेते हैं, तो हम क्या कोशिश क्या करेंगे, ये तो दिमाग में ये आएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स 1 होता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि भैया ये पाई कोस 4x के स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन देखो ऐसा करने से होता क्या है, एक बार चेक भी कर सकते हो, है ना। अगर मैं इसको ऐसे सिंपल अप्रोच ये मान लूँ कि पाई कोस 4x का स्क्वायर और पाई कोस 4x का स्क्वायर, है ना, ऐसे में मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं ये मान लूंगा कि ये वाला पोर्शन यानी साइन स्क्वायर पाई कोस 4x, है ना, ये है ना, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसके साथ 5 cos 4x का होल स्क्वायर, और इसको रख रहा हूँ अलग 5 cos 4x का स्क्वायर और डिवाइड किया है x टू दी पावर 4। यहाँ पर लिमिट है मेरी x टेंड्स टू 0, तो मैं ये मान रहा हूँ कि भाई ये चीज मेरी क्या हो रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। अगर मैं अपना ये स्टैंडर्ड मानता हूँ कि भाई साइन पाई को 0 है, तो ये मेरा 0 तो 0 हो जा रहा है ना। तो मैं इस से मान रहा हूँ ये 1 होगा, तो ये बच जा रहा है। जब ये बच जाएगा तो इसमें जब लिमिट लगाओगे, इसमें लिमिट लगाओगे x टेंड्स टू 0 इस वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो समथिंग अपॉन 0, यानी ये वाली क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो आपका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा, है ना। तो ये अप्रोच गलत हो जाती है। क्यों होती है अप्रोच गलत, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में देखो अगर x को 0 रखते हैं, 0 रखते हैं अंदर पाई बच जाता है ना, कायदे से पूरा पाई कोस 4x ये किसी तरह से पूरा 0 आना चाहिए, तब हम इस चीज को लगाते हैं। तो ये दिमाग में रखो। तो इसकी अब सही अप्रोच क्या होगी, देखो हम करके देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। अब सही अप्रोच देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी ये अंदर जो है सीधा x की वैल्यू रखने पर वो 0 नहीं हो रहा है, पाई तो बच ही रहा है ना अंदर, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं उसमें, हम करते हैं इसको ये इस वाले अप्रोच को लगा देते हैं कि साइन जो है पाई माइनस एक्स, ये क्या होता है साइन एक्स होता है। तो इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर, इसके अंदर क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई कोस 4x और डिवाइड करेंगे x पे। अब आप देखो x को 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, पाई माइनस पाई 0 साइन 0, और नीचे अब आ जाएगा 0/0 वाले फॉर्म में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ पर रखने से क्या आ रहा था, ये अंदर पाई आ रहा है, साइन स्क्वायर पाई आ जाएगा, है ना, पाई अपॉन x4 आ जाता है। तो ये साइन स्क्वायर पाई अपॉन 0 आ रहा था, ऐसा आ रहा था, है ना। तो इसलिए हमने इस अप्रोच को नहीं लिया, समझ गए ना, ये अप्रोच नहीं ली, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, अब इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि अब इसको मल्टीप्लाई कर लो पाई माइनस पाई कोस 4x के होल स्क्वायर से ऊपर नीचे, है ना। तब बात बन जाएगी हमारी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 जब लिखेंगे इसके साथ लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई कोस 4x, इसके साथ लिख सकते हैं इस वाले को, नीचे वाले को पाई माइनस पाई कोस 4x का होल स्क्वायर, है ना। और ये बच जाएगा अलग से पाई माइनस पाई कोस 4x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4। अब जब लिमिट रखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा ना, सिंपल। अब तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा पाई वाई, है ना, फोन रखते हैं पाई माइनस पाई हो जाएगा, यानी 0.0 वाली अप्रोच आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, और इसमें अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0,
अभी हो जाएगा हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। समझ गए बात को? ये बात मैंने समझने की थी, बाकी तो बहुत आराम से किया जा सकता है इसमें। अब इसको कैसे करें? अंदर पाई है, हम पाई को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं बाहर। इसको पाई को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर है ना बाहर से, हम पाई स्क्वायर आएगा बाहर, है ना। तो अंदर क्या बचेगा, 1 - cos 4x है ना। तो कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ उसको, कोस 4x कैसे लिख सकता हूँ, बाहर से स्क्वायर है। ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, ऐसा लिखने से फायदा होगा, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है आपके पास, वो क्या होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस, है ना। हमारे पास ए की जगह क्या है, 1 का स्क्वायर ही तो हो गया ये, है ना। तो ये कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये पाई स्क्वायर और एक्स फोर को एक साथ लिखते हैं अभी पहले, है ना। यहाँ पर बचा क्या, 1 - cos स्क्वायर एक्स एक बचेगा, और दूसरा बचेगा 1 + cos स्क्वायर एक्स। और लेकिन ये पूरा बाहर से क्या है, स्क्वायर भी तो है ये, है ना। तो अंदर की चीज को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला से सोल्व किया। अब इसको क्या करेंगे, लिमिट है एक्स टेंड्स टू 0, पाई स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 4, ये वाला क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, है ना। 1 - cos स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, है ना। लेकिन बाहर से स्क्वायर है तो साइन 4x हो जाएगा, साइन 4x, अंदर क्या बचेगा, 1 + cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अब देखते हैं, अब यहाँ पर फिर दोबारा से लगा सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो गया, यानी साइन 4x अपॉन एक्स टू द पावर 4 एक साथ लिख दो, ये बचा पाई स्क्वायर 1 + cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये पहला वाला क्या हो गया, साइन टू दी पावर 4x अपॉन एक्स टू दी पावर 4, है ना। ये तो हो गया 1, यानी ये 1 हो गया 1। अब रह गया लिमिट इसमें लगाने की, पाई लिमिट क्या हो गई, अब लिमिट हम इसमें लगाएंगे, ये इंटू हो गया ना, इंटू, अब बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पाई स्क्वायर 1 + cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब लिमिट रखोगे तो ये पाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, वो 0 1, यानी 1 + 1 2 का स्क्वायर, है ना। हो जाएगा 4 पाई, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, होप आपको अब स्टेप समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से करना है इसको। ए इज द राइट आंसर।